राज्यपाल तमिलिसाई ने लोगों से 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने टिप्पणी की है कि हैदराबाद राज्य के लोगों पर निजाम शासन के दौरान रजाकारों की अराजकता भुलाई नहीं जा सकती है। 17 सितंबर निजाम अराजक शासन से मुक्ति पाने का दिन रहा। राज्यपाल तमिलिसाई ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट पर फोटो और कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि निजाम के रजाकारों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई घटनाएं हमें निजाम के अराजकता की याद दिलाते हैं। कई शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर हमें निजाम के चंगुल से मुक्ति दिलाई। इसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया। उन्होंने निजाम और रजाकारों की रातों की नींद हराम कर दी। राज्यपाल ने कहा है कि बोयिनपल्ली में 90 लोग मुक्ति संग्राम के दौरान मारे गए। रजाकारों की इस अराजकता को हम कैसे भूल सकते हैं। All our brothers and sisters, blood of ours, they were shot dead. Their blood was spilling in the land of this Hyderabad, this Telangana, and that blood, with that dipping the pen in that blood of their sacrifices, we are writing the day of liberation today. So it's an emotional day. It is a day to be remembered. And I should say, in Bairanapalli village, over 90 people were killed and thrown into a well. And I have to say, the horror which unleashed by the Razakars, the people collectively carried out the struggle. And when I saw the exhibition, when they want to organize the Andhra Sabha, the Razakars, the Nizams, they prevented it because it is against their rule. But I should thank the student population. बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि वह पिछले दिनों गैंगस्टर नईम की धमकियों से नहीं डरे तो अब केसीआर की धमकियों से क्या डरेंगे। इटेला ने पूछा कि सरकार ने विधानसभा में बीजेपी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया, वही स्पीकर को कठपुतली कहने पर दंडित किया। इस पर केसीआर द्वारा अब तक कहे गए शब्दों का संज्ञान लेते हुए क्या सजा देनी चाहिए। हैदराबाद के लिबर्टी क्षेत्र में डॉक्टर बुरुगुला रामकृष्ण राव फाउंडेशन कमेटी के तत्वावधान में 55वां स्मृति दिवस आयोजित किया गया। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, लोक सत्ता पार्टी संस्थापक जयप्रकाश नारायण और उनके परिवार के सदस्यों ने पुण्यतिथि समारोह में भाग लिया। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि गांधीनगर डिवीजन के नव स्वीकृत पेंशन अधिकारियों को नई पेंशन मंजूर की गई है। इसी पृष्ठभूमि में साबरमती नगर से घर घर पेंशन पहचान पत्र बांटे गए। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि गरीबों के पक्ष में रहने वाले सीएम केसीआर गरीबों के घर के दहलीज तक समर्थन पेंशन का लाभ पहुंचा रहे हैं। लाभार्थियों को पेंशन कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुठा गोपाल, एमआरओ अयप्पा, टीआरएस पूर्व स्थानीय डिवीजन कॉर्पोरेटर मुठा पद्मा नरेश ने भाग लिया। विधायक प्रकाश गौड़ ने रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर के किस्मतपुरा में बस्ती दवाखाने का उद्घाटन किया। बंडलागुड़ा नगर पालिका में निवासियों के लिए बस्ती दवाखाना उपलब्ध कराया गया है। प्रकाश गौड़ ने कहा है कि गरीबों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और चिकित्सा खर्च के बोझ को कम करने के लिए सीएम केसीआर के विचार के अनुसार जीएचएमसी में बस्ती दवाखानों की स्थापना की गई है। विधायक प्रकाश गौड़ ने कहा है कि बस्ती दवाखाना टी डायग्नोस्टिक के सहयोग से निर्धारित के लिए कहीं से भी नमूने एकत्र किए जाएंगे ताकि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इससे गरीबों को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं मिलेंगी और जांच का खर्च भी कम होगा। राज्य सरकार की लगातार आलोचना करते हुए लोगों में जागरूकता लाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली है। पद यात्रा के चौथे चरण की पृष्ठभूमि में हैदराबाद में यात्रा जारी रहेगी। बंडी संजय कुक्कड़पल्ली विधानसभा क्षेत्र केपीएचबी कॉलोनी चौथे चरण में पद यात्रा शुरू की। उन्होंने महिलाओं को बतकुम्मा के लिए बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया। गांधी भवन में कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत पूर्व सीएम बुरुगुल रामकृष्ण राव के स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में पूर्व सीएम बुरुगुल रामकृष्ण राव के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी सेवाओं को याद किया गया।
अरुणोदय कल्चर फेडरेशन अध्यक्ष विमलक्का ने जातिगत भेदभाव और ऑनर किलिंग के खिलाफ बहुजन बतकम्मा समारोह आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि गांव के लोग बिना जाति और धर्म के बतकुम्मा एक साथ खेलते हैं। विमलक्का ने कहा है कि बतकुम्मा समारोह इस महीने की 25 तारीख से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। विमलक्का ने बहुजन बतकुम्मा पोस्टर का गन पार्क के निकट आयोजित कार्यक्रम में अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। बतकुम्मा उत्सव इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि मानव समाज का अस्तित्व खतरे में ना हो। विमलक्का ने बहुजन बतकुम्मा की प्रबंधन समिति के अंतर्गत भेदभाव और मानहानि के नाम पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ बहुजन बतकुम्मा को आयोजित करने का आह्वान किया। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के आत्मविश्वासी साहित्य को पढ़ेंगे तो आत्महत्या नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यह सोचना अपराध है कि कोई कमजोर है। राज्यपाल तमिलिसाई ने रामकृष्ण मठ हैदराबाद में विवेकानंद मानव उत्कृष्टता संस्थान के 23वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लोक सत्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र की नींव रखी कि सभी भारतीय एक है। We are celebrating the International Yoga Day on June 21st. That is a message, that is an art which we have given to the rest of the world. 193 countries, including the Islamic countries, celebrated the Yoga Day. That is the art we have given to the rest of the world as done by. Some of the people said, if Britishers go away from here, we cannot even produce a single needle. But the country which was suspected whether it can produce a single needle, it has introduced 215 crore needles into the people's vaccination as vaccination. Indigenous vaccination. भाग्यनगर जिला अध्यक्ष समरेड्डी सुरेंदर रेड्डी के आह्वान पर भाजयुमो मलकपेट कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने समरेड्डी सुरेंदर रेड्डी के नेतृत्व में मूसाराम बाग डिवीजन के कई इलाकों में रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली से मूसाराम बाग का पूरा इलाका तिरंगामय हो गया। मंसूराबाद कॉर्पोरेटर कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ एलबी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर पुलिस पर हमले का आह्वान करते हुए किए गए पोस्ट को लेकर यह कार्रवाई की गई। उस समय हंगामा मच गया जब कॉर्पोरेटर कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने पश्चिम बंगाल की बर्बरता और पुलिस अधिकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला व पिटाई के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के जवाब पोस्ट किया था। तेलंगाना में भी पुलिस ने कॉर्पोरेटर नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ 153A, 505(2), 506, 189 IPC के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरुकी की पूर्व सांसद कोत्तापल्ली गीता को सीबीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक मामले में हैदराबाद में कोत्तापल्ली गीता को गिरफ्तार किया। सीबीआई अधिकारियों ने गीता को पीएनबी द्वारा कंपनी के नाम पर कथित तौर पर 50 करोड़ कर्ज लेने और उसे चुकाने की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उस्मानिया अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। अदालत ने गीता सहित पति पी रामकोटेश्वर राव को 5 साल कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बैंक अधिकारी बी के जयप्रकाशन और के अरविंद दक्षन को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। बैंक अधिकारी बी के जयप्रकाश और के अरविंदाक्षन को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। कोत्तापल्ली गीता के वकीलों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। सिकंदराबाद रूबी होटल हादसे की अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हादसे के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सिकंदराबाद रूबी होटल हादसे की अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हादसे के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कच्ची बावली पुलिस स्टेशन की सीमा में गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके रिश्तेदार ने हंसिए के चाकू से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया।
कुकड़पल्ली आदर्श तालाब के पास तनाव है। टीआरएस के दलित समूहों ने नवनिर्मित संसद भवन नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए आंदोलन किया है। टीआरएस नेताओं ने नारे लगाए हैं कि अगर केंद्र ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया तो वे बंडी संजय की पदयात्रा को रोकने के लिए तैयार है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। उन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर नवनिर्मित संसद भवन के नामकरण को लेकर टीआरएस से जुड़े दलित संघों के तत्वावधान में पदयात्रा को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह घोषणा की गई है कि कम ऊंचाई पर पश्चिमी क्षेत्र से राज्य में तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह घोषणा की गई है कि कम ऊंचाई पर पश्चिमी क्षेत्र से राज्य में तेज हवाएं चल रही है।